हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के घटना को लेकर क्राइम आइडियाज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहले से इस चैनल पर हो तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, या फिर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर वीडियो देख रहे हो, आपके पास आ गया और आपने क्लिक कर दिया और आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप इस चैनल पर देखते हो, उस वीडियो को जहाँ तक भी देखते हो, छोड़ने से पहले आप एक लाइक ज़रूर कर दिया कर। अगर कुछ कहना रहता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप अपना राय दे सकते हो। तो आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में एक 14 ईयर्स ओल्ड की गाल होती है, यानी 14 वर्षीय लड़की अपने पड़ोस में रहने वाली उसकी एक सहेली थी, उससे छोटी थी, कम उम्र की थी। और सहेली के पास जाती वो अपने पापा का मोबाइल में कुछ देख रही थी। अब ये भी लड़की उस सहेली के पास जाने के बाद देखती है कि वो अपने पापा का मोबाइल देख रही, तो वो भी उसके साथ मोबाइल देखने लगे। अब ये 14 साल की थी, इसे आता था, मोबाइल चलाना आता था, गैलरी में जाना और अलग अलग ऐप में लॉगिन होना उसे आता था। इसीलिए वो उस मोबाइल के, अपने सहेली के मोबाइल के, यानी पापा के मोबाइल होता है लेकिन सहेली के पास थे उस टाइम, उस मोबाइल के गैलरी में जाती है। वैसे ही स्क्रॉल करते करते फिर गैलरी में देखा, जो गैलरी में क्या क्या वीडियो है देखते हैं। और गैलरी में जैसे ही वो वीडियो प्ले करती है, उसके तो आंखें खुली के खुली रह जाती है, क्योंकि उस अंकल के मोबाइल का गैलरी में वो अपनी ही माँ का वीडियो देख लेती है, वो भी अधरंगी हालत में, आपत्तिजनक वीडियो। और ये वीडियो जो है उसी अंकल के साथ उसकी माँ की थी। इसे देखने के बाद बड़ी आश्चर्य लगा, पहली बार उसने वो वीडियो देखी तो फौरन उस वीडियो को डिलीट कर देती है। डिलीट करने के बाद अब वो खामोशी से उस घर से अपने घर आ जाती है और अपने माँ की तरफ देखने लगती है, क्योंकि उसने माँ का चेहरा ऐसा कभी नहीं देखी थी। इसलिए वो खामोशी से अपने माँ को देखती रहती है और मन ही मन में कई सारे सवाल वो अपने आप ही करते रहती है। उसके बाद उस अंकल ने जब अपना मोबाइल अपनी बेटी से ले लिया, लेने के बाद वो कुछ काम काज करने लगे। फिर वो भी उस वीडियो को जब देखा कि उसके मोबाइल पे जो वीडियो नहीं है, तो उसे लग गया, उसे पता चल गया। वो अपनी बेटी से कहा, जो बेटी तेरी मोबाइल, यानी अपने लड़की से कहा, जो मोबाइल तूने किसके हाथ पे दिया था? और उस बच्ची का नाम बताती है, जो पड़ोस की आंटी का बच्ची होती है, जो मेरी सहेली लिए थे और उसके बाद वो चली गई। अब उस आदमी को लग गया, जो उसे पता चल गया, वो उसके माँ को फ़ोन करके बताते हैं, जो देखो मेरे गैलरी में जो वीडियोस थे हम दोनों का, और वो वीडियो तुम्हारी लड़की देख लिया, अब क्या होगा? अब उसकी माँ भी घबरा जाती है, डर जाती है। वो अपने बच्चे को तो कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे लग गया था जो ये बच्ची जो है अपने पापा के बहुत क्लोज है, ऐसी हर लड़की अपने पापा के क्लोज होती है, और ये अपने पापा को सब कुछ बता देगी। तो इसीलिए दोनों परेशान हो गया और दोनों ने एक फैसला कर लेते हैं, जो क्यों ना इस वीडियो के बारे में इसके पापा को पता चले, उससे पहले ही जो है हम लोग इसके पापा को ही इस दुनिया से ही हटा देते हैं। वो प्लान करती है और करने के बाद उस सामने वाले व्यक्ति से अपने आशिक को कहती है, और कहने के बाद वो दो व्यक्ति का साथ लेता है, और लेने के बाद उसी दिन, जिस दिन वीडियो डिलीट की थी उस लड़की ने, उसके पापा को मौत के घाट उतार देते और कहीं दूर ले जाकर दफना देते हैं। अब उसके बाद वो खुद नाटक करती है अपने पति को ढूंढने के लिए, लेकिन जब पुलिस का एंट्री होती है इसमें, एक ऐसी सच्चाई सामने आती है, हर कोई हैरान हो जाते हैं, जो कोई महिला अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो आज मैं इसी घटना को सुनाने जा रहा हूँ। तो घटना जो हुई थी हरियाणा प्रदेश का गुरुग्राम जिला में, यानी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में एक विक्रम नाम का लड़का, अब लड़का नहीं आदमी कह सकते हो, 37 ईयर्स का होता है। विक्रम 37 साल का होता है। विक्रम 26 जुलाई से वो काम पर जाते, यानी वो काम पर गया था, 26 जुलाई की तारीख थी, लेकिन वो घर लौटा नहीं। जब वो शाम को घर लौटते थे वक्त पर, टाइम पर, तब आया नहीं। तो पत्नी जो है, उसके पत्नी का नाम होता है सोनी देवी, जो 35 साल का होती है। सोनी देवी उसके भतीजे को फ़ोन करती है और कहती है, तुम्हारा चाचा अभी तक घर पर लौटा क्यों नहीं? तुम ज़रा कंपनी में फ़ोन करके, एक कंपनी में वो काम करता था गुरुग्राम में, और ये लोग मूल तौर पे जो है बिहार प्रदेश का नवादा डिस्ट्रिक्ट का होता है, लेकिन काम करके सिलसिले में वो अच्छा खासा पोस्ट में था, सैलरी भी अच्छी थी, इसलिए पत्नी और बच्चों को लेकर वहाँ पर गुरुग्राम में जो उद्योग विहार है वहाँ पर एक रेंट पर कमरा लेकर रह रहा था। तो जब भतीजे को बताया गया, जो तुम्हारा चाचा, काफ़ी समय हो गया, देखो ना इतने रात हो गया, अभी तक तुम्हारा चाचा लौटा नहीं, और तुम्हारे चाचा का फ़ोन पे फ़ोन भी नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है, जरा पता करो तो कंपनी में फ़ोन करके। वो भतीजा है अपने उस चाचा के कंपनी में कई सारे लोगों को फ़ोन करता है और पूछताछ करता है विक्रम के बारे में, लेकिन सारे लोगों का कहना है, जो बात वो तो वक्त पर, टाइम पर निकल गए,
हमें नहीं पता वो कहाँ है, देखो कहीं दूसरी जगह चला गया होगा, किसी के साथ चला गया होगा। भतीजे अपने चाची को इस बात को कहता है, जो सारे लोगों का यही कहना है जो वक्त पर निकल गए। चाची परेशान हो जाती है। चाची धीरे धीरे उस गुरुग्राम से लेकर बिहार नवादा डिस्ट्रिक्ट में जो उनके प्रत्येक गांव है, घर वाले हैं, उन लोगों को सबको बताते जो ऐसा ऐसा है, विक्रम का कोई पता नहीं चल रहा है। घर वाले भी परेशान हो जाता है और सारे लोग फ़ोन करते रहते हैं। जो भी उस गुरुग्राम में जान पहचान वाले थे सारे लोगों से बातचीत करता है, जो जरा देखो विक्रम की कंपनी में जाते हैं। कंपनी में जितने लोग काम करने वाले थे सारे लोग ढूंढ रहा था, लेकिन विक्रम का कोई आता पता नहीं। देखते ही देखते 26 तारीख की पूरी रात, 26 और 27 जुलाई की रात पूरी बीत जाती है और 27 तारीख सुबह हो जाती है, लेकिन विक्रम का कोई पता नहीं। उसके बाद अब सारे लोग जो है उस सोनी देवी को सलाह देता है, एक काम करो पुलिस में जाओ। लेकिन 27 तारीख को भी वो पुलिस में नहीं जाती है। ढूंढते रहता पूरा दिन। ढूंढने के बाद जब नहीं मिलता, आखिरकार 28 जुलाई को सोनी देवी जो है, सारे लोगों के कहने के बाद, और कुछ लोग गांव से भी आ चुके थे गुरुग्राम में, और उन लोगों के साथ सोनी देवी उद्योग बिहार पुलिस स्टेशन में जाते हैं और जाने के बाद अपने पति विक्रम का गुमशुदगी का मिसिंग कंप्लेंट का केस दर्ज करवाता है। अब पुलिस वाले पूरा डिटेल ले लेता है। एक 37 वर्षीय व्यक्ति है, कहाँ गायब हो सकता है, तो पुलिस भी केस तो दर्ज करता है। उसके बाद पता करने की कोशिश करता है जो कहाँ जा सकता है। देखते हैं हम लोग, पता करते हैं, मोबाइल नंबर लेता है, सारे डिटेल चेक करता है, लेकिन विक्रम का कोई पता नहीं। इसी बीच जो है विक्रम की जो पत्नी है सोनी देवी के ऊपर विक्रम के घर वाले का थोड़ा डाउट हो जाता है, क्योंकि सोनी देवी ज़रा भी आश्चर्य नहीं हुई थी और 2 दिन बीता था। 26 को गायब हुई थी, 28 तारीख तक पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया। लेकिन इसी बीच घर वाले ने नोटिस किया सोनी देवी के ऊपर जो इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा लगता ही नहीं जो उसका पति गायब हो गया, इसको कोई चिंता है, कोई परेशानी है। जब पति गायब हो जाता है सबसे ज़्यादा परेशानी तो पत्नी को ही होनी चाहिए, उसका दिमाग एक तरह से काम नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सोनी देवी को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तो इसीलिए सोनी देवी से ही घर वाले पिसार करने लगे। सोनी देवी को जब पिसार करने लगे तब सोनी देवी जो है हड़बड़ाते हुए कुछ बातें कहती है, जो देखो मैं इस बात को कहना नहीं चाहती, लेकिन अब मेरे पास चारा नहीं है। घर वाले कहते हैं जो क्या बात है, तो सोनी देवी अपने पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति के बारे में बताता है जिसका नाम होता है रविंद्र। 34 वर्षीय होता है, वो भी शादीशुदा है, परिवार वाले, बाल बच्चे वाले। रविंदर के बारे में बताता है जो मुझे रविंदर के ऊपर डाउट है। रविंदर के ऊपर क्यों डाउट है, वो तो तुम्हारे पड़ोसी है, कभी तो विक्रम से झगड़ा विवाद हुआ नहीं, कुछ लेन देन नहीं है, तो फिर रविंदर के ऊपर तुम्हारा डाउट क्यों है। सोनी देवी इस पर घर वाले को बताते हैं जो मार्च महीने में रविंदर मेरा रेप किया था और उसका वीडियो बनाया था और उसके आधार पर मुझे धमकाता था, जो अगर इस बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हारा जान ले लूँगा। और इस बारे में जो है मैं अपने पति को बताई थी, यानी विक्रम को बताई थी, और इसे रविंदर को पता था। इसको लेकर विक्रम ने रविंदर को चेतावनी दिया था जो आइंदा मेरे घर के पास आना नहीं और इस तरफ देखना भी नहीं। ये सोनी देवी ने घर वाले को तहरीर देते हुए कहा। तो घर वाले ने कहा जो इतनी बड़ी बात तुमने छुपा कर रखा, फौरन चलो पुलिस स्टेशन में। फिर से दोबारा उसी उद्योग पुलिस स्टेशन में जाते हैं, उद्योग बिहार, और जाने के बाद उस रविंदर के बारे में बताते हैं जो हमारी बहू जो है सोनी देवी ऐसे ऐसे बता रहे। उनके पड़ोस में रहने वाले रविंदर करके एक व्यक्ति है जो मेरी बहू के साथ रेप किया था मार्च महीने में और उसका वीडियो बना था। वो डर के बारे में किसी को बता नहीं पाए, और इसके बारे में जब अपने पति विक्रम को बताया तो विक्रम के साथ उसका झगड़ा हुआ था। हम लोग को लगता है मेरे विक्रम को पीछे इस रविंदर का हाथ है। पहली बार पुलिस को पता चला, एक क्लू मिला, परेशान हो रहा था, तभी फौरन जो है विक्रम को उठा लेता है। ये 31 जुलाई को रविंदर को उठा लेते हैं पुलिस वाले। जब रविंदर को उठाते हैं तो हर मुजरिम के जैसा रविंदर भी कहाँ मानने वाला था। रविंदर भी झूठी सच्ची कहानी पुलिस वाले को सुनाने लगे जो नहीं साहब, ये तो हमें फंसाया जा रहे हैं, हम उनका पड़ोसी हैं, हमारे साथ कभी झगड़ा विवाद हुआ नहीं, आप आसपास वाले से भी पूछ सकते हो। और तभी पुलिस वाले कहता है ये एलिगेशन जो है तेरे ऊपर लगवाया है सोनी देवी, तेरे मोबाइल पे उसका अश्लील वीडियो है, तूने उसका रेप किया, ये सोनी देवी का कहना है। जैसे सोनी देवी का पुलिस वाले उस रविंदर को नाम बताते हैं तो रविंदर अब पूरा
जो भी पुलिस वाला सवाल पूछ रहा था सब कुछ कबूल लेता और कहता हाँ साहब मैंने ही मारा, मैं और मेरे दो साथी। एक का नाम होता है मनीष जो 19 साल का होता है और एक का नाम होता है फरियाद जो मेरा दोनों दोस्त है वो 20 साल का होता है। उन दोनों को मैंने अपने साथ लिया और मेरा एक चाचा है जो 70 पाल है उन्हें भी साथ में मिला लिया और फिर विक्रम को हम तीनों ने मिलकर मौत के घाट उतारा और लाश को छुपाने में मेरे चाचा की मदद है। पुलिस वाले ने पूछा जो फिर तुम इतना टाइम से क्यों घुमा रहे थे, क्यों बात को इधर उधर कर रहे थे, तुम तो इनकार कर रहे थे। तो फिर सोनी देवी का जैसे नाम लिया तुमने मान गया। तो इस पर रविंदर कहता है साहब ये मैं अपने मर्जी से नहीं किया बल्कि मुझ पर प्रेशर दिया गया, मुझ पर ये करवाया गया, मुझसे ये मर्डर जो विक्रम है उसका मर्डर करवाया गया। पुलिस वाले पूछा किसने करवाया। तो जब रविंदर नाम बताते ना पुलिस वाले भी हैरान हो जाता है जो कहीं ये कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है, लेकिन ये झूठ नहीं बोल रहा था वो सच था। रविंदर बताता है जो विक्रम को मारने का पीछे उसकी पत्नी सोनी देवी का हाथ है। सोनी देवी ने मुझ पर प्रेशर डाली और कहा कि जल्द से जल्द विक्रम को मौत के घाट उतारो, क्योंकि 26 जुलाई को सोनी देवी ने सही कहा। जो उसने जो रेप का एलिगेशन लगाया दरअसल मैं उसका रेप नहीं किया, हम दोनों के बीच में अवैध संबंध थे और ये करीब पिछले 1 सालों से चल रहा। जब भी हम दोनों उसके घर में इंटीमेट होते तो इस पल को मैं रिकॉर्ड करता, ये सोनी देवी को भी पता है। कभी भी मैं उस पल को देखने के लिए उसको मैं मोबाइल पे रिकॉर्ड करता और अपने मोबाइल पे सेव था। लेकिन 26 तारीख को 26 जुलाई की बात है ये, उसकी बेटी है एक 14 साल की विक्रम की और मेरी भी एक लड़की है उससे छोटी है, वो दोनों सहेली है। मेरे घर पे आए थे, मेरे लड़की के पास मेरा मोबाइल थी तो उसके लड़की आने के बाद मेरे मोबाइल देखने लगी दोनों सहेली मिलकर। फिर वो चली गई, फिर मैं अपना मोबाइल लिया काम पे जाने लगा, तभी मैंने देखा कि उसकी बेटी ने हाथ लगाई थी मोबाइल को। तो मैं अपने गैलरी में जाकर उस वीडियो को जब चेक किया कहीं उसने नज़र तो नहीं पड़ी तो देखा कि वो वीडियो गायब है। मैं डर गया, वो डिलीट कर दी थी उस वीडियो को। इस बारे में मैं सोनी देवी को फ़ोन कर बताता हूँ जो देखो तुम्हारी लड़की आई थी और तुम्हारा और मेरा वो जो पल है जो मैंने रिकॉर्ड करके रखा था इंटीमेट वाला वो देख लिया और डिलीट भी कर दिया। जैसे सोनी देवी इस बात को सुनती है वो फ़ौरन जो है उस रविंदर को कहता है अरे ये तो बहुत बड़ा मुसीबत हो गया, मेरी बेटी जो है अपने पापा विक्रम के बहुत करीब है, जैसे विक्रम आएगा तो उसे सब कुछ बता देगी, तो इसका कुछ रास्ता निकालो। अब रविंदर को भी समझ में नहीं आ रहा था वो रास्ता क्या निकाले। तो रविंदर ने पूछा जो देखो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तुम अपने बेटी को समझाओ जो इस बारे में किसी को ना बताए। लेकिन सोनी देवी इस पर कहती है नहीं, मेरी बेटी वो बता ही देगी, कितना भी समझाओ वो बता देगी। तभी वो मुझे घूर घूर के देख रही थी अभी थोड़ी देर पहले जब तुम्हारे घर से आए, मुझे घूर घूर के देख रहे। जैसे उसके पापा विक्रम आएगा 100% वो बता देगी, फिर मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा और तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएगा, मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिला देगा। तो रविंदर कहता है तो इसमें मैं क्या करूँ। सोनी देवी इसमें कहती है एक काम करो, उसको ये बताने से पहले, मेरे लड़की विक्रम को बताने से पहले, अपने पति को बताने से पहले ही जो है उसको तुम मारवा दो या मार दो। रविंद्र सुन के आश्चर्य हो जाता है, लेकिन यहाँ सोनी देवी प्रेशर दे रही थी। सोनी देवी कहती जी देखो वो अभी काम पर गया है, जब काम से लौटेगा तुम कैसे भी करके उसको बहाना से अपने साथ ले जाना और उसका काम तमाम कर देना। अब जो कुछ भी काम हो रहा था तत्काल में हो रहा था। रविंद्र फौरन अपने दो दोस्त को फ़ोन करता है, एक का नाम होता है मनीष और दूसरे का नाम होता है फरियाद। दोनों को पूरी बात बताता है जो भाई इस जगह पर मिल, एक 4 व्हीलर गाड़ी लेता है। लेने के बाद दोनों दोस्त को समझा देते जो ऐसा ऐसा है। और यहाँ पर रविंदर अपने चाचा जो मोहम्मदपुर में रहता था, झारसा गांव, वहाँ पर एक फर्म में काम करता था, दरअसल एक गौशाला जैसा था, वहाँ पर वो काम करता था। 70 पाल नाम होता है जो रविंदर का चाचा है। उनको फ़ोन करता है और बताता है जो चाचा एक गड्ढा खोद कर रखो। वो चाचा पूछता है 70 पाल पूछता है जो भाई गड्ढा किस लिए खोदूँ। तो रविंदर ने पूरी बात बताया जो एक व्यक्ति को हम लोग मारने वाले हैं, अगर नहीं मारेंगे तो समझ लो तुम्हारे भतीजे का मौत हो जाएगा, यानी मेरे मौत हो जाएगा। उसको मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और थोड़ी देर में उसको मौत के घाट उतार के तुम्हारे पास लेकर आएंगे और उस गड्ढे में दफना देंगे।
चाचा भी परेशान हो जाता है, भतीजे ऐसा-ऐसा कह रहा है। तो चाचा भी अपने भतीजे को मदद करने के लिए पहले से ही गड्ढा खोद के तैयार कर लेता है उस गौशाला में, मोहम्मदपुर झारसा गाँव में। यहाँ पर दोनों दोस्त के साथ रविंदर रास्ते पे इंतज़ार करने लगता है जो विक्रम यहीं से आएगा, क्योंकि पल-पल की खबर जो है यहाँ से सोनी देवी दे रही थी, जो इतने टाइम पे वो काम से छूटेगा और इस रास्ते से आएँगे। तो तुम रास्ते के बीच में मिलना और उसको गाड़ी में बिठाकर फिर अपने हिसाब से काम तमाम कर देना। वैसे ही करता है। रविंदर को जैसे ही अलर्ट मिल जाता है सोनी देवी की ओर से, फ़ौरन जो है गाड़ी पीछे-पीछे विक्रम के पीछे जाता है और विक्रम को आवाज़ लगाता है। तो देखता है कि पड़ोसी है रविंदर, विक्रम को बुला लेता है, अरे हम तीनों दोस्त जो है एक जगह पर जा रहे हैं, तुम भी बैठ जाओ, सब साथ में घर चलेंगे। कोई बड़ी बात नहीं था, विक्रम बैठ जाता है। लेकिन विक्रम जैसे ही बैठता है, पहले से तैयारी करके रखा था इन तीनों ने, और उसी कार के अंदर रस्सी से विक्रम के गला घोंटकर मौत के घाट उतार देता है और फ़ौरन वहाँ से सीधा मोहम्मदपुर झारसा गाँव में जाता है, जहाँ पर सत्तरपाल चाचा जो होता है रविंदर का गड्ढा खोद कर रखा था, विक्रम को बॉडी को उस गड्ढे में डालता है और दफना के आ जाते हैं। ये तीनों वहाँ से आ जाते हैं और सत्तरपाल को पूरी बात वहाँ पे समझा देते हैं। समझाने के बाद ये तीनों यहाँ पर आ जाता है और अपने अपने घरों में चला जाता है। लेकिन उसके बाद से ही जो है सोनी देवी को बता देता है जो काम तमाम हो गया, तुम आप अपना काम करो। उसके बाद सोनी देवी नाटक के तहत अपने भतीजे को फ़ोन करती है। करने के बाद विक्रम के बारे में बताती है, जो तुम्हारे चाचा का कोई पता नहीं, ज़रा पता करो कहाँ है, क्यों इतना देर हो रहा है। उसके बाद घर वाले को फ़ोन करती है, सारे लोगों को बताती है। सब कुछ एक नाटक था। सोनी देवी पहले से ही अपने पति को हटवा चुकी थी और जब उसके पति को मारा जा रहा था, तब पल पल की जानकारी जो है रविंदर खुद सोनी को दे रहा होता है। तो पुलिस को पूरी बात जब रविंदर ने बताया, फ़ौरन पुलिस का एक टीम सोनी देवी को उठाते हैं और सोनी देवी को भी हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले जाता है और उसको इनकार करने का कोई ज़रिया नज़र नहीं आया। कई सारे सबूत मिल चुके थे, बॉडी मिल चुके थे उस मोहम्मदपुर से, 4 लोग गवाह मिल चुका था। एक तो खुद रविंदर और रविंदर के 2 दोस्त मनीष और फरियाद और चाचा सत्तरपाल, जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, जो बॉडी छुपाने में यानी लाश छुपाने में इन लोगों का मदद किया था, उनको भी हिरासत में ले लिया जाता है। और जब सोनी देवी को पूरी बात बताया जाता है, सोनी देवी हैरान हो जाती है, क्योंकि सोनी देवी अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि जब उसे लगा था, परिवार वाले प्रेशर दे रहा था, जब उसे लगा था अब मेरा पोल खुल जाएगा, मैं पकड़ी जाऊंगी, इसीलिए वो अपने आप को बचाने के लिए अपने आशिक के ऊपर दोष डाल देती है और कहती है कि रविंदर ने मेरा रेप किया था मार्च 2025 में, और उस रेप का वीडियो जो है अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करके रखा है, मुझे ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर इस बात को तुमने किसी को बताया तो इस वीडियो को मैं सोशल मीडिया में सार्वजनिक कर दूंगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। ऐसा कहकर मुझे डरा धमका कर रखे थे। ये सब झूठ बातें थी। दरअसल सोनी और रविंदर के बीच में पिछले 1 सालों से नाजायज़ संबंध था। यही था वो पूरा डिटेल, पूरी कहानी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।